बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज़, मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ सुबारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम को टुकड़े टुकड़े होने से किसने बचाया? क्या अगर थेरेपी वर्क्स का मुलाजिम अमजद उस वक्त जाहिर के कमरे में दाखिल ना होता तो जाहिर जाफर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता? ये कहानी के पीछे है कोई और राज, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट खबर देती जाऊं कि ये केस जो है वो वाकई ही लग रहा है कि इसमें बड़ा फेयर किस्म का ट्रायल जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि अदालत की जानिब से माली जान मोहम्मद और खानसामा जमील, इन दोनों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। बड़ा अहम ये फैसला आया है जिसका असर होने वाला है इस पूरे केस के ऊपर, क्योंकि अवाम की जो उम्मीदें हैं ना वो अदालत से वाबस्ता थी, अदालत के फैसले से वाबस्ता थी। अगर इन दोनों की बेल मंजूर हो जाती तो ये केस बिल्कुल बदल के रह जाता। मुझे लगता है ऐसा कि नूर मुकद्दम की फैमिली की जानिब से जो प्रोटेस्ट किया गया है अदालत के सामने, शौकत मुकद्दम साहब एक बेबस बाप जो सिर्फ अब एहतजाज कर सकता है, एहतजाज के ज़रिए आवाज़ उठा सकता है, उनकी जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। खैर, माली जान मोहम्मद और खानसामा जमील साहब का जो ठिकाना है ना वो अब मुस्तकिल तौर पर मुझे लग रहा है कि जेल ही होने वाला है, क्योंकि इसके साथ ही थेरेपी वर्क्स के जो मालिक है ताहिर जहूर, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी अंदराजे मुकदमा कत्ल की जाहिर जाफर, जाकिर जाफर और इस्मत जाफर यानी कि इस्मत आदम साहिबा के खिलाफ। ये दरख्वास्त भी अदालत की जानिब से जो है वो खारिज कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज अतर अबारी साहब ने इन दोनों दरख्वास्तों की समाअत की। दोनों दरख्वास्तें ही एक मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी है। इन्होंने ही पहले थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर की थी। लेकिन अब ज़रा आ जाते हैं कि क्या वजूहात बनी है ये माली साहब और खानसामा की दरख्वास्त जमानत खारिज होने की, और क्या वजूहात बनी है थेरेपी वर्क्स के जो मालिक है ताहिर जहूर की दरख्वास्त खारिज होने की। अच्छा जी, अदालत का कहना है कि माली और खानसामा के खिलाफ जो है वो ठोस शवाहिद मौजूद हैं और इनका कत्ल से बहुत गहरा ताल्लुक है। ताहिर जहूर ने कहा था कि मैंने अमजद के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन थाना कोहसार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब इन्होंने ये कहा था ना कि अंदराजे कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए, तो जो दरख्वास्त इन्होंने जमा करवाई थी उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मैंने तो मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन थाना कोहसार ने पूरा वाक़या सुना ही नहीं। अदालत का कहना है कि ताहिर जहूर साहब तो मौके वारदात पे मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ जाकिर जाफर की कॉल सुनी और अपनी मेडिकल टीम जो है वो रवाना कर दी जाकिर जाफर के घर। अमजद जख्मी हुआ मौके वारदात पे और हस्पताल दाखिल हो गया, लेकिन जब डिस्चार्ज हुआ तो मंजर से ही गायब हो गया। ये अदालत का मौक़िफ़ है। थेरेपी वर्क्स के मुलजिम भी थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं उनको भी मुलजिम करार दिया गया, और अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिनकी दरख्वास्त खारिज होने की सबसे बड़ी वजह वो ये है कि ये दरख्वास्त बेसिकली दाखिल करवाई जानी चाहिए थी अमजद की जानिब से, क्योंकि ज़ख्मी वो हुआ था। 2 महीने गुजर गए, केस को ट्रायल शुरू होने वाला था, और अदालत के कहना है कि अब आके जो है वो एक नई दरख्वास्त वो भी मुलजिमों की जानिब से जो कि इस केस में मुलजिम नामजद किए जा चुके हैं, तो उनकी जानिब से इस तरह की दरख्वास्त जो है वो बनती नहीं है। इसलिए अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी, क्योंकि असूलन ये दरख्वास्त अमजद को दाखिल करवानी चाहिए थी, ज़ख्मी वो हुआ था, और दरख्वास्त आ रही है 2 महीने बाद कहीं जाके ताहिर जहूर साहब की जानिब से। खैर, एक दरख्वास्त हो गई रिजेक्ट। अब आ जाइए जो माली और खानसामा है ना, इनकी दरख्वास्त जमानत जो मुस्तरद हुई है इसके ऊपर 11 अहम पॉइंट्स अदालत ने इनका ये केस जो है वो रिजेक्ट करने में उठाए हैं, और वो ये है कि रिकॉर्ड के मुताबिक ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि कत्ल के वक्त यही 2 वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि मौका वारदात पर सिर्फ यही 2 अफराद मरकजी मुलजिम के अलावा वहाँ पर मौजूद थे।
दोनों शरीक मुजरिम जाकिर जाफर के मुलाजिम भी हैं, ये अदालत का कहना है। रिकॉर्ड का जायजा लेने से वाज़िया हुआ कि नूर मुकद्दम ने 2 बार जान बचाने की कोशिश की। ये अदालत ने तीसरा अहम पॉइंट जो है वो इस केस में उठाया है। और दरख्वास्त गुजारों ने ना तो दरवाज़ा खोला, ये जो माली है जान मोहम्मद, इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2 बार दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। तो चौथा पॉइंट अदालत ने यही उठाया है कि दरख्वास्त गुजारों ने जो दरख्वास्त दायर करें ज़मानत के लिए, उन्होंने जान बचाती नूर के दरवाजे बंद कर दिए थे। जब दूसरी बार जान बचाने के लिए नूर मुकद्दम ने छलांग लगाई तो जाहिद जाफर ने इन दोनों की मौजूदगी में उसे घसीटते हुए वापस तशद्दुद का निशाना भी बनाया और घर के अंदर ले गया। खैर, नूर मुकद्दम को 2 दिन घर रखा और ये दोनों अपने आका की जानिब से नूर मुकद्दम के साथ पेश आने वाले रवैये को देखते रहे, ये कहना है अदालत का। पुलिस को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, इन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी कि नूर मुकद्दम के साथ क्या वाक़या पेश आ रहा है, 2 दिन से वो कितनी अजियत का शिकार है। वाक़ये की पूरी कार्रवाई भी पुलिस को बताने की ज़हमत इन दोनों ने नहीं की, इन्होंने साथ दिया अपने आका का। फिर जी 8वां पॉइंट अदालत की उठाती है कि ये सहूलतकार बने हैं इस पूरे केस में। दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक अदालत लिखती है कि इन दोनों का इस अजियतनाक, इस दर्दनाक वाक़ये से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए जो दस्तयाब शवाहिद मौजूद हैं वो काफ़ी हैं। वो ऐसे शवाहिद हैं कि बड़ा गहरा ताल्लुक़ जुड़ता है इन दोनों का सारे केस से। फिर जी अदालत का कहना है कि अदालत को ऐसी कोई वजह ही नहीं मिली, कोई ऐसी वजह नहीं मिली जिसकी बुनियाद पर इन दोनों की ज़मानतें मंजूर की जाए, ये कहना था अदालत का। और लग रहा है कि केस जो है वो बिल्कुल तब्दील होकर रह गया, क्योंकि जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुल्ज़िम अभी फ़िलहाल नामज़द किए गए हैं चालान में भी, जिनके खिलाफ ट्रायल जो है वो शुरू होने वाला है, वो अब उनकी जो गर्दन है वो कानून के हाथ में आ चुकी है। और एक के बाद एक दरख्वास्त, किसी की खारिज होना, किसी की मुस्तरद होना। लग रहा है कि शौकत मुकद्दम साहब जो है वो बहुत जल्द अपनी बेटी नूर मुकद्दम का इंसाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नूर मुकद्दम की जो पूरी फैमिली है जो इस वक्त एहतजाज करी है, जो नूर मुकद्दम के लिए आवाज़ बुलंद करी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द उनकी कोशिशें जो है वो रंग लाने वाली हैं। और ये एहतजाज जो है, ये प्रोटेस्ट करना, ये आवाज़ बुलंद करना, ये कहीं ना कहीं आएगा नहीं जाएगा। और नूर मुकद्दम को टुकड़े टुकड़े होने से किसने बचाया, मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया। इसकी तफसीलात इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत है, वक्त बहुत कम है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।